धन्यवाद हो परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना कर ही रहे थे खुदावन, तो खुदावन तेरी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है खुदावन। अभी भी परमेश्वर तेरा अभिषेक और तेरी उपस्थिति यहाँ पर है खुदावन। यीशु तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें फिर से एक बार मौका दिया है कि हम तेरी महिमा कर पाए परमेश्वर, तेरा परमेश्वर गुणानुवाद कर पाए परमेश्वर, तुझे धन्य कह पाए खुदावन यीशु, और तुझे महिमा दे पाए अपने सारे दिल से खुदावन। यीशु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। जो वचन आएगा प्रभु हमारे जीवन के लिए वो जीने का कारण ठहरेगा, विश्वास करते परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ही परमेश्वर जो शब्द है वो हमें जीवित होता है और हमारे अंदर काम करता है, और सारी बीमारियां, सारी श्राप, सारी गरीबी, सारी दरिद्री, सारी नाम धराई निकलती है परमेश्वर। आज जो यहाँ पे मौजूद है और जो ऑनलाइन देखते हर रेख को तू स्पर्श करेगा तेरे वचन के द्वारा, विश्वास करते खुदावन परमेश्वर। ओ परमेश्वर तूने हमें फिर अपना मन फिराने के लिए हमें एक और मौका दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने हमें चलाया इस वक्त परमेश्वर मंजूरी में। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू योग्य है परमेश्वर आराधना के, तू योग्य है परमेश्वर सारे आदर के, तू योग्य है परमेश्वर सारी स्तुति के, तू योग्य है परमेश्वर। हम जब आपकी उपस्थिति में आते, आपके सिंहासन के सामने आते, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते प्रभु, तुझे दंडवत करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का जो वचन आएगा प्रभु हमारे परमेश्वर हृदय को तू खोल दे ताकि तेरा वचन हम ग्रहण कर पाए और हमारे जीवन में कार्य कर पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। सारा चीज, सारा तो जो भी समय है प्रभु, आगे का समय है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो यहाँ पे मौजूद है मैं उनको तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर, जो ऑनलाइन देखते हैं उनको मैं तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर। तू हमें चलाएगा, तू हमें सिखाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगकर सभी ने कहा मिलकर एक साथ आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब बैठ जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आपका फिर से एक बार स्वागत है फास्टिंग प्रेयर की इस सभा में कि परमेश्वर ने हमें ले आया उसकी मंडली में। हालेलुया, एक मन हमें किया, और मेरा विश्वास है ये फास्टिंग प्रेयर में हम सेव नहीं रहेंगे, हमें परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर का वचन जब हमने सुबह देखा, आपको फिर से एक बार लेकर जाऊंगी इफिसियों की किताब पहला अध्याय 18 वचन में। इफिसियों की किताब पहला अध्याय 18 वचन, और कोई होशे का निकाल लेगा। छठा अध्याय 1 से पढ़ेंगे। जो सुबह में जो वचन आया था मैं आपको एक बार फिर से उस वचन की ओर आपका ध्यान लेकर जाऊंगी। हाँ, पहला अध्याय इफिसियों का पहला अध्याय 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। बस 18 वचन पढ़ेंगे, वापस फिर से पढ़ेंगे। कोई दूसरा कोई पढ़ेगा? पहला अध्याय 18 वचन पढ़ो अंजलि। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हम अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को, तो क्या लिखा है कि हमारे मन को परमेश्वर खोलने के लिए कह रहा है ना? क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो एकदम से, और धीरे धीरे पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें, हालेलुया। कौन सी आंखें? जो हमारे शरीर में आंखें लगी वो आंखें नहीं, हमारे मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हम जब फास्टिंग प्रेयर में है, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर हम विश्वास कर रहे हैं,
तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर ने कौन सी चीज के लिए बुलाया है। हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम सिर्फ परमेश्वर से सिर्फ लेना जाने, हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हमें परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ चिन्ह चमत्कार करे। वो तो करेगा ही परमेश्वर, हम उसके बच्चे हैं तो वो हमारे हर एक छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। जैसे एक माँ बाप एक अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हालेलुया, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक ध्यान रखते, शादी होने के बाद भी कई लोग ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा जो परमेश्वर वो हमारी सारी जरूरतों को जानता और पूरा करता है, लेकिन हमें उसलिए नहीं बुलाया है। हमारा ध्यान तो रखेगा, लेकिन हमें किस लिए बुलाया है कि तुम्हारे जो मन की आंखें, यानी हमारी मन की आंखें पूजा वो बंद है। हमारे मन की आंखों पर मोटी जो चर्बी लग चुकी है ना, एक पर्दा लेयर आ गया है, जो आंखें खुल नहीं रही। परमेश्वर क्यों हमें बुला रहा है, क्यों हमारे ऊपर वो पर्दा लगा हुआ? क्योंकि इस संसार में हमें हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया है, हालेलुया। इस संसार ने हमारा मन आकर्षित किया है, इसलिए हमारा मन संसार की ओर लगा है और हमारी आंखें जो आध्यात्मिक है वो बंद हो गई है। और ये जो पौलुस अपनी कलीसिया से हम सबसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, और क्या हो, इससे तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। हालेलुया, तुम्हारी बुलाहट क्या है? प्रीति सिस्टर, आपको क्यों बुलाया परमेश्वर ने? अनीता, तुझे क्यों बुलाया परमेश्वर ने? अंजलि, तुझे क्यों बुलाया परमेश्वर ने? हम सबों को यहाँ पर क्यों बुलाया परमेश्वर ने? ये हमें सोचना है। हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम थोड़ा सा आशीष ग्रहण करें, थोड़ी सी चंगाई ग्रहण करें और फिर से हम अपने ही संसार में, अपने ही जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम लोग खो जाए। इसीलिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। हमारी बुलाहट अलग है। हम इस संसार की तरह नहीं चल सकते, जैसे संसार चलता हम नहीं चल सकते। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, कि मैं संसार का नहीं, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो भी संसार का नहीं है। हालेलुया। जो संसार से, जो ये दुनिया से प्रीति रखता है वो मेरे परमेश्वर का कौन है? बैरी ठहरता है, वो दुश्मन ठहरता है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है। ये जो उपवास प्रार्थना, हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, हमें परमेश्वर का जो आत्मा हमें ले आया है वापस एक बार आपके मन को खोलने के लिए। हमारा मन बंद, आंखें जो है, मन की आंखें बंद है, सो गई है आंखें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को नहीं, हमें परमेश्वर ने छोटी मोटी वो आशीषों को ग्रहण करने और वो छोटी छोटी जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है, हीलिंग्स करता है, उसे देखने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन अद्भुत देखने के लिए बुलाया है। इसीलिए क्या कह रहा है कि और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, ये हमको जानने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो हम कैसे जानेंगे? हम ऐसे नहीं जान सकते कि हम पाप भी कर रहे और परमेश्वर में प्रार्थना भी कर रहे, हम पाप भी कर रहे, हम दुनिया में भी है और परमेश्वर में भी है, तो हम परमेश्वर के उस भेद को जान ही नहीं सकते। हालेलुया। संडे क्या प्रचार हुआ था कि परमेश्वर का जो वचन है वो भेद है, वो भेद तुम्हारे ऊपर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, लेकिन कब करेगा? हम होशे की किताब 6 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। होशे की किताब 6 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, पुराना नियम, होशे की किताब, हाँ पढ़ो। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या दिखा रहा है अभी? चलो। पहले क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो मन है उसकी आंखें तुम्हें खोलनी है और तुम्हें वो आंखें खोलकर ज्योतिर्मय चीजों को देखना है और परमेश्वर की महिमा का धन को देखना है। हालेलुया। उन पैसों को नहीं जो हम हमारे जीवन में यूज करते हैं, वो पैसे तो आते हैं और चले जाते हैं। परमेश्वर ने हमें वो पैसे दिया हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ना कि उस धन को हम इतना देखें कि हम अंधे हो जाए और हम पाप में गिर जाए। परमेश्वर कौन से धन को देखने के लिए कह रहा है? लीला सिस्टर, महिमा का धन, जो असीम सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो असीम सामर्थ्य में वो रहता है और उसने सारी महिमा छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर वो आ गया हमें बचाने के लिए, ताकि हम भी वो धन को देख पाए, उस महिमा को देख पाए। अब कह रहा है कि चलो तुम क्या करो, अपने मन को फेर दो। हालेलुया। अपने मन को फेरो। पढ़ो।
चलो हाँ। हम यहोवा की ओर फिरें, हमें यहोवा की ओर फिर जाए, और क्योंकि उसी ने फाड़ा उसी ने हमको फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। और वही चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसी ने मारा, उसी ने मारा है वही हमारे घाव पर पट्टी बांधी। और वही हमारे घाव पर मरहम लगाएगा, पट्टी बांधेगा। वही हमें औषधि देगा, वही हमें दवाई देगा, वही हमारे जख्मों को पोंछेगा। हालेलुया। फाड़ने का मतलब क्या है? यहाँ पर हम पाप में चले गए थे। परमेश्वर का कह रहा है कि अब तुम्हारा टाइम है, अब यहोवा की ओर फिर आओ। हालेलुया। और तुमको परमेश्वर क्या करेगा? जो तुम जख्मी हो, तुम पर मरहम लगाएगा और तुमको क्या करेगा? वो चंगा करेगा। और क्या कहता है? 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। हम 2 दिन फास्टिंग में, तीसरे दिन हमको परमेश्वर जिंदा करेगा। अगर आज आप लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो, नहीं तो वही पट्टी, वही जो मोटी चमड़ी हमारे मन की आंखों पर लगी है। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब में, जो मन है वो सारी वस्तु में सबसे ज्यादा धोखेबाज देने वाला, धोखा देने वाला है। हालेलुया। और कोई हमारे दुश्मन धोखा ना दे, लेकिन हमारा मन सबसे ज्यादा धोखा देता है, क्योंकि हम अपने मन की सुनते हैं, है ना। हम कहते हैं ना, हमारे मन से हम करेंगे, हमारा मन ये कह रहा, हमारा मन कह रहा आज हम प्रेयर में ना जाए, हमारा मन कह रहा आज हम प्रेयर में जाए, है ना। ऐसा वो मन आपको धोखा देता और परमेश्वर से आपको दूर कर देता है। आपका मन कहेगा, जैसे अंकिता का मन कहेगा आज मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाऊंगी। तो ये शैतानी चीज है या वो परमेश्वर की ओर से? ऑफ कोर्स शैतानी चीज है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरे भवन में आओ, पहले मुझे स्थान दो, बाकी चीजें मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा दाहिना हाथ पाप करवाए तो उस हाथ को काट कर तू फेंक दे, इससे अच्छा है कि तू स्वर्ग के राज्य में लूला ही चला जाए। हालेलुया। तुझे स्वर्ग राज्य तो मिल जाएगा, लूला ही है, हम लोग हाथ नहीं है, क्योंकि ये हाथ पाप करवा रहा था तो मैंने काट कर फेंक दिया। वो मतलब ये नहीं कि इसको काटने का, इसका मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसको निकाल फेंको अपने जीवन से। हालेलुया। हमको कभी कभी लगता है ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन वो घातक भी हो सकती है। परमेश्वर कह रहा है कि तू 2 दिन तू क्या होगा? तू ठहरा रहेगा, तीसरे दिन तुझे मैं जिंदा करूंगा और तीसरे दिन तुझे क्या करूंगा? उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। उठाकर तुझे क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। और तू क्या देखेगा? तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तब हम यीशु के सम्मुख क्या रहेंगे? जीवित। यानी हम मरे हुए हैं, इस वक्त हम मरे हुए हैं। हम अपने अपने अभिलाषाओं में, अपने अपने जरूरतें में, अपने अपने घर परिवार में, उनकी देखभाल में हम मरे हुए हैं, अपने अपने कामों में मरे हुए। हमारा ध्यान थोड़े समय के लिए परमेश्वर की ओर है, बाकी जो चीज है हम दुनिया में है। परमेश्वर ने कहा सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, है ना। तुम जो काम करते हो उसको, वो पगार का हिस्सा 10वां भाग भंडार में ले आओ। वो तो पैसों से हो गया। अगर खेती कर रहे, हम लोग खेती कर रहे, तो तुम पहली फसल और उसका दशमांश तुम भंडार में ले आओ। लेकिन परमेश्वर टाइम का भी तुमको मांग रहा है। 24 घंटे है, उस 24 घंटे का दशमांश होता है 2 घंटे 40 मिनट हम परमेश्वर को देना है। हालेलुया। उससे भी अधिक, हम मसीह है तो उससे ज्यादा देना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है? फिर तुम देख नहीं पाओगे कि मैं तुमको कैसे जीवित रखता हूँ। और तुम देखोगे आगे जो वचन कहता है, मैं तुम पर वो मेह बरसाऊंगा, वर्षा बरसाऊंगा और तुम्हारी भूमि को वो पानी के द्वारा सिंचाई होगी। पढ़ो क्या लिखा है? आओ हम ज्ञान ढूंढे। आओ हम ज्ञान ढूंढे। यहाँ पर लिखा है इफिसियों की किताब में, तुम्हारा मन जो है, मन की आंखें तुम खोलो, जिससे तुम ज्योतिर्मय चीजों को देख पाओ और परमेश्वर के महिमा के धन को देख पाओ। लेकिन कब देखेंगे? जब परमेश्वर कह रहा आओ तुम मेरे पास, अपने मन को फिराओ, उपास प्रार्थना करो, अपने मन को फेर कर मेरी ओर ले आओ। तुम्हारा मन का फेरने का मतलब क्या होता है गुरु सिस्टर? मन यानी हमारा इधर उधर भटक रहा है, मन हमारा स्थिर नहीं है, मन हमारा एक जगह में स्थिर नहीं है, परमेश्वर में ही नहीं है। आधा दुनिया में भी जा रहा है, आधा इसमें भी आ रहा है।
ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता है दो नाव में पैर मत रखो, दो पत्थरों पर तुम पैर रखोगे तो तुम डूब जाओगे। तो अपने मन को कंट्रोल करो और परमेश्वर की ओर फेरो, और कह रहा आओ परमेश्वर की ओर आओ और यहोवा के ज्ञान को ढूंढो। वो तुमको ज्ञानवान बनाना चाहता है, वो तुमको भेदों के वो मतलब कह रहा है कि जो वो कुंड है, जो भेदों का, जो रहस्यों का कुंड है, वो तुम पर जाहिर करना चाहता है। और क्या कह रहा है, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करो, और यत्न भी करो। हालेलुया। तुम क्या करो, यत्न करो, दिन रात यहोवा की दुहाई दो, दिन रात उससे ढूंढो, दिन रात उसके वचन का मनन करो। काम कर रहे, नो डाउट काम कर रहे, लेकिन यीशु के बारे में सोच रहे। हालेलुया। हम कहीं जा रहे, नो डाउट हम परमेश्वर के बारे में सोच रहे। हालेलुया। आपको आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, कुछ समय बाद बाहर जाओगे तो शैतान बाहर खड़ा है और वो आपको दुनिया में खींचने पर, वो मैग्नेट की तरफ खींचने पर है आपको। लेकिन आपके हाथ में, आप खींचे जाते हो या अपने आप को कंट्रोल में रखते। नहीं, मैं परमेश्वर के घर से आई, मैं परमेश्वर की मंडली से, मैं अभी अपना पर्सनल बैठूंगी परमेश्वर की महिमा करने। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है वहां पर, हाँ पढ़ो आगे। क्योंकि यहोवा प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। यहोवा का जो प्रकट होना क्या है, भोर सा निश्चित है। हम यत्न से ढूंढेंगे, हम उसे प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर हमारे ऊपर भोर को जैसे सूर्य चमकने पर ही होता है और प्रकट होता है। रात के बाद क्या होता है, उजाला होता है। हालेलुया। हम रात को बाहर कभी जाता नहीं है, जब उजाले की हम बाट जो होते हैं और उजाला हो गया तो ही हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है भोर के समान में तेरे ऊपर प्रकट होने पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को पढ़ेंगे, जैसे हमने इफिसियों की किताब पढ़ा, वैसे हम इफिसियों का 2 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, 4 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर में, हाँ, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चलो। परमेश्वर कह रहा है पहले कि तुम अपने मन की आंखों को खोलो, मेरी ओर फिरो। होशे में लिखा है तुम मेरी ओर फिर आओ और मैं तुमको जिलाऊंगा, तुमको जिंदा करूंगा। और फिर कह रहा है कि तुम जो हो मेरी बुलाहट में क्या करो, पवित्रताई से चलो। लिखा है इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। पौलुस कह रहा है कि मैं कैदी हूँ परमेश्वर में। हालेलुया। मैं किसका कैदी हूँ, यीशु मसीह का कैदी हूँ। उसने, मैं गुलाम हूँ, परमेश्वर जैसे कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर गिरा है मेरे प्रियो, उस दिन आपकी इच्छा नहीं रही। आप कहते हो ना मेरी इच्छा है मैं आज अलग काम करूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं ये खाऊंगा, मेरी इच्छा है कि मैं आज फास्टिंग करूं या नहीं करूं, मेरी इच्छा है मैं चर्च जाऊं या नहीं जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं विधर्मी से शादी कर लूं, हाँ उसको प्रभु में ले आऊंगी। ऐसा नहीं होता। आपकी इच्छा मर चुकी है। जहां पर आपकी इच्छा हुई, आपका जो इच्छा बोलते ना आप लोग कि मेरा डिजायर ये है, वहां पर आप मसीह नहीं थे। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यीशु मसीह में कैदी हूँ। और जिस दिन हम कैदी बन गए उस दिन परमेश्वर ही उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा। लेकिन जब उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम सेम नहीं रहते। आपकी इच्छा के अनुसार चलोगे ना तो आप 10 बार फेल होगे, 10 बार असफलता प्राप्ति करोगे। हो सकता है कि आप उम्र भर उस चीज को लेकर आप पछताओ। हालेलुया। आपकी इच्छा से आप कोई चीज को पूरा कर रहे हो और जब वो पूरा कर लिया तो आपका वो सरदर्द बन गया। ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जब हम चलेंगे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं मैं प्रार्थना में जाऊंगी, मैं परमेश्वर के अनुसार वो काम करूंगी, मैं परमेश्वर के अनुसार अपने लिए जीवन साथी चुनूंगी, मैं परमेश्वर के अनुसार हर एक चीज को करूंगी, परमेश्वर के अनुसार अपने काम काज को करूंगी। परमेश्वर चाहता है तो मैं वो चीज को करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। यानी वो कैसे आपको पता चलेगा, जब परमेश्वर की आप पवित्र वचन को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो गए क्या आप लोग? परमेश्वर की इच्छा जानो क्या है। आपकी इच्छा कुछ नहीं होती है कि मैंने इच्छा कर लिया तो कुछ भी मैंने ले लिया, कुछ भी मैं कौन से भी क्षेत्र में चली गई, कोई भी काम को मैंने कर लिया। ऐसा नहीं है।
परमेश्वर की इच्छा क्या है वो चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर सील और मोहर लग गई तो आपको परमेश्वर में बढ़ने से और दुनिया में ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप नहीं समझे, परमेश्वर की मोहर आपके ऊपर लग गई और परमेश्वर की इच्छा से आपके ऊपर वो छाप छप गया तो आपको परमेश्वर में से बढ़ने पर, परमेश्वर में बढ़ने से और दुनिया से ऊंचा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए बताओ, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको नीचा नहीं ऊंचा करने पर था। लेकिन किसको ऊंचा करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चले उसको ही ऊंचा करेगा, हर एक को नहीं नसीब। क्योंकि हर एक लोग परमेश्वर के वचन पर चलना ही नहीं चाहते, परमेश्वर में बंदी और कैदी बनना ही नहीं चाहते, है ना। पास्टर ने कहा, सिस्टर ने कहा, हाँ सुनेंगे, लेकिन अपने मन के हिसाब से करेंगे। हमारे मन से हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और लिखा इस प्रकार, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। हालेलुया। तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे तुम योग्य चाल चलो। तुम अपने ही करतूतों में, अपने ही चाल चलन में मत चलो जो पुरानी टाइम को चलते थे। पुराने टाइम को जब परमेश्वर को आपने नहीं जाना था तो आप किस तरह भी, कोई भी तरह से आप अपने जीवन को जी रहे थे और वो जीवन व्यर्थ था। वो जीवन में कोई भी शांति नहीं थी, वो जीवन कोई भी नामधराई का जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने अब कहा कि जब मैंने तुझे बुलाया है तो तू मेरी बुलाहट में चल। हालेलुया। हम आखिरी एक वचन देखेंगे, रोमन करास 8 का 28 पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा, 8:28 से 30 पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर के साथ चलना, पवित्रताई में चलना क्या होता है। कुछ भागों को मैं आपको आज बता रही हूँ। ऐसे हम 3 दिन और 2 दिन हम लोग भागों को पढ़ेंगे ताकि हम पवित्रताई में चले, है ना। हालेलुया। 8वां अध्याय 28 से 30। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। पहले लिखा है कि अपने मन की वो आंखों को खोलो, ज्योतिर्मय चीजों में चलो और मेरे वारिस बनो, मेरे जो महिमा के धन को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम परमेश्वर की ओर फिरें। और परमेश्वर की ओर फिरना यानी अपने आप को क्षमा के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु के सम्मुख लाना। हालेलुया। और उसकी इच्छाओं पर चलना। फिर अब इफिसियों में आए तो हमें कैदी बनना है। अब कह रहा है कि कैदी हम कौन से लोग बन सकते हैं? जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें, सब बातें भलाई को, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। सबके लिए नहीं होता है ना। बुढ़िया सिस्टर बोली, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में मैं प्रेम रखती हूँ और सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है लेकिन परमेश्वर अच्छा ही निकालेगा। लेकिन उनके लिए नहीं है, जो लोग इच्छा पर चल ही नहीं रहे। उनके लिए है आलसी होकर बैठे, उनके लिए कैसे परमेश्वर की इच्छा पर वो चलेंगे? उनके लिए सारी बातें कैसे भलाई को मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर में जब आती हूँ और जब मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मुझे विश्वास होता है कि ये प्रॉब्लम आया है, परिस्थिति आया, मुझे परमेश्वर निकालने पड़ेगी और ये मेरे लिए भलाई को ही लाएगी। ये मुझे विश्वास होता है अंदर से, क्योंकि मुझे प्रभु का वचन मालूम है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मालूम है। क्योंकि मैंने अब्राहम से लेकर, नूह से लेकर और हेनोक से लेकर और यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उनको सबको पढ़ चुकी हूँ। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के पास बेटा दिया गया और परमेश्वर ने कहा अब्राहम वो बेटे को ले आ और उसको वेदी पर लेकर आ, उसको बलि दे। 100 साल की उम्र तक उसको बेटा नहीं, बुढ़ापे तक खुद का संतान नहीं। अब परमेश्वर ने उसे दे दिया, अब परमेश्वर मांग रहा है। लिखा है कि अब्राहम ने बिना कुछ सोचे वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चल दिया। हालेलुया। भोर को उठा, लकड़ियां जमा की, इसहाक को लिया और वो मुरैया देश में चल दिया।
और लिखा है वहां पर जब चल ही रहा था तो इसहाक ने बोला, पापा हमने सब कुछ ले लिया, लेकिन हमने मेमना तो लिया ही नहीं जिसकी बलि देनी है, जिसको होम बलि देनी है, जिसको मेल बलि देनी, वो तो हमने लिया ही नहीं। और उसने कहा, बेटा परमेश्वर अपने लिए खुद चुनेगा, खुद ले आएगा। इसहाक को पता चल गया था कि मेरी ही बलि चढ़नी है। और जैसे वेदी पर उसे लेटाया गया और उसने जो चाकू इसहाक की ओर बढ़ाया, तो परमेश्वर जान गया कि ये मेरा सच्चा दास है, ये सच्चा मेरा भक्त है, ये सच्चा मेरा दोस्त है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पर उसने चला। ये नहीं बोला, परमेश्वर तूने क्या किया, मैं कैसे करूं, मैंने इतना चला, मैं अपने माँ बाप के घर को छोड़कर आ गया, अब तूने ये देश दिया, कितने सालों बाद दिया, अब तूने सब कुछ अच्छा रखा है, तो तू अब मेरा बेटा ही मांग रहा है। और उससे पहले परमेश्वर ने उसको क्या कहा था, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब इससे बेटा ही छिन रहा, तो कहां से जातियों का पिता बनाएगा। अब सारा भी बूढ़ी हो गई है, ये भी बूढ़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मायने रखती है। उसको मालूम था कि जो मेरा यहोवा पिता है, मैं उसकी इच्छा पर चल रहा हूं, तो मेरे लिए वो सारी बातों को मिलकर भलाई को ही ले आएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में आप लोग कितनी बार सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए तो जो कर रहा है वो उसमें कुछ भलाई है। आप नहीं सोच पाते क्योंकि आपने इच्छा को पूरी ही नहीं। प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात उन्हीं लोगों के लिए जो लोग उसकी इच्छा पर बुलाए गए हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। नहीं समझे आप लोग कौन सी दुनिया में हो मुझे नहीं पता। परमेश्वर कह रहा है, जिनको मैंने बुलाया है, बहुत प्रोफेटिक चीज है। आप लोग बैठ के भी सुन नहीं सकते इस वचन को, आप खड़े हो जाओ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप बैठ के सुन ही नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रोफेटिक है। परमेश्वर कह रहा है, मैंने महिमा के लिए तुम्हें बुलाया है, मैंने महिमा देने के लिए तुम्हें बुलाया है। परमेश्वर कह रहा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है, आमीन, उन्हें महिमा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, हमें महिमा दिया है। जो महिमा में खुद रहता है, जो परमेश्वर महिमा में खुद सेवकाई लेता है स्वर्गदूतों से, जो महिमा में सारे स्वर्ग में महिमा ही परमेश्वर की गूंजती है, और परमेश्वर की पूरी तरह से उस उजाले में लोग परमेश्वर रहता है और स्वर्गदूत रहते, उस महिमा को देने के लिए परमेश्वर आज कह रहा है। लेकिन उन्हीं लोगों को जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर बुलाए गए हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को मानकर उसकी बुलाहट में चलेंगे, उन्हीं लोगों को परमेश्वर महिमा देगा। हालेलुया। हर एक के लिए नहीं। तो आप लोगों में से कितने जन हैं जो सच में कहते थे, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरी हूँ परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा कैसे पूरा कर सकती हूँ इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में अपने मुताबिक कैसे चल सकती हूँ, जबकि तूने कहा है कि जिनको मैंने चुन लिया है उनको मैंने बुलाया है और अपना निज संतान ठहराया है। निज संतान ठहराने का मतलब है उसके अनुसार हमको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने मुताबिक कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि मैंने जिन्हें धर्मी ठहरा उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। आप कहते ना, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हम इस गीत को गाते हैं ना, इसका मतलब क्या है? वो महिमा जब हमारे ऊपर आता है, जब हमारे ऊपर शैतान महिमा को देखता है, अभिषेक को देखता है, वो दुम दबा के भागता है। बाकी टाइम आप कैसे भी रहो, आपसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा में, उसके अनॉइंटिंग में, उसके अभिषेक में बढ़ते हो, तब वो आपसे डर कर भागता है। उसकी महिमा में जब बढ़ते हो, उसकी महिमा को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जब आप बढ़ते हो, तो वो आपको बार बार तकलीफ देता है कि ताकि आप उससे दूर हो जाए, ताकि आप प्रेयर ना करें, आप चर्च ना जाए, आप प्रार्थना ना करें, आप शास्त्रों को ना पढ़े, पवित्र शास्त्र को ना पढ़े, ज्योतिष से। आज हमको ये परमेश्वर आज वचन मिला। मैंने 3 चीज आपको बताई। अगर आपने 3 चीज को कर लिया
यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन बदलने पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको डिक्लेयर करती हूँ कि आपके जीवन में आप ऐसे ही नहीं रहोगे, लेकिन आप अलग ही रहोगे। कोई अलग ही ऐसा लगेगा कोई दूसरे ही शहर और देश से आया हुआ बंदा है, बंदी है। हालेलुया। परमेश्वर वो चीज देने के लिए बात कर रहा है। आज मैं आपको बोलती हूँ, कुछ मत मांगो परमेश्वर से, एक ही चीज मांगो, परमेश्वर मुझे तेरे अनॉइंटिंग में बढ़ना है, मुझे तेरे अभिषेक में बढ़ना है, मुझे तेरे परमेश्वर उस महिमा में मुकुट को हासिल करना है, मुझे मेरी दौड़ को दौड़ना है और मुझे वो इनाम पाना है जो तेरी ओर से है। ओ परमेश्वर, हमें तेरा अभिषेक दे खुदावन, ताकि तेरे अभिषेक में हम बड़े खुदावन, और तेरा अभिषेक पाकर खुदावन तुझसे वफादार रहे, अपनी बुलाहट को हम प्राप्त करें। अपने हाथों को उठा लीजिए कलीसिया, और रिबा बाबा सेरे और रिखा दाराबा शेरे, अपने हाथ उठाइए और रिखा राबा बाबा सेरे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, वो अपने आत्मा से हमें बात करने जा रहा है। रिखा दाराबा हाराबा सेरे आकारा, ओ खुदावन ने कहा मैंने तुझे धर्मी भी ठहराया है और तुझे वो महिमा देने के लिए तुझे ठहराया है। मैं तुझे महिमा देने पर, महिमा का धन का वारिस ठहराने पर, ओ रिबा बाबा शेरे रे